हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। प्लेयर कंपैरिजन आरसीबी वर्सेस सीएसके। कल चेन्नई हार के बाहर हो गई है टूर्नामेंट से, लेकिन प्लेयर कंपैरिजन पे बात कर लेते हैं। मैच है 3 मई को। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग, शेख रशीद, आयुष मात्रे, विराट कोहली, फिल साल्ट। जी हाँ, बिल्कुल फिल साल्ट वापस आ रहे हैं। पिछले मैच में जैकब बैथल थे। अगर मैं जैकब बैथल को भी यहाँ पे लेता हूँ तो भी कहीं अड़ नहीं रही है आरसीबी की ओपनिंग पेयर। नंबर 1 इन दिस टूर्नामेंट जीटी की ओपनिंग पेयर और आरसीबी की ओपनिंग पेयर, बस ये नेक टू नेक चल रही है। अगर मैं बात करूं इधर शेख रशीद और आयुष मात्रे ठीक ठाक है यार, यंग है लेकिन उनसे बॉल भी नहीं बिट रही। जैसे आपने कल देखा, यंग लड़के हैं इसलिए मैं ज्यादा उनकी जो है ना तोहिन नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी उनको और काम करने की जरूरत है। वहीं विराट कोहली लीडिंग रन स्कोरर थे। ठीक है, अभी 1-2 मैच में आगे पीछे होते रहते हैं जीटी के साई सुदर्शन वगैरह इनसे, बाकी लीडिंग है। और फिल सोल्ट जिस तरीके से खेलते हैं और चिन्ना स्वामी में वापसी करेंगे तो बिल्कुल तगड़े तरीके से वापसी उनकी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा नंबर 3 की। नंबर 3 पे कल सैम करन ने इधर अच्छे 88 स्कोर किए। वहीं नंबर 3 हमारी साइड से खेलते हैं देवदत्त पडिक्कल। देखो, सैम करन एज ए प्रॉपर बैट्समैन, अगर मैं बैटिंग यूनिट की बात करता हूं तो सैम करन इज फार बिहाइंड देन देवदत्त पडिक्कल। लेकिन सैम करन में ऑलराउंड एबिलिटी है, वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल अपने दिन पे बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। और इस सीजन कई बार मैंने देखा है कि नंबर 3 पे मैं देवदत्त पडिक्कल को नीचे रखता हूं। वो इसलिए क्योंकि सामने वाली टीम में अब जैसे कई केएल राहुल खेलते हैं तो केएल राहुल इज बेटर देन डीडीपी, नो डाउट। कहीं जोश बटलर खेलते हैं तो ऐसे ही यहाँ पे सैम करन खेल रहे हैं। आई एम नॉट ए बिग फैन ऑफ सैम करन, बट सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं 2022 T20 वर्ल्ड कप के। तो सैम करन, यहाँ पे भी मैं सैम करन को जो है ना थोड़ा सा ऊपर रेट करूंगा। हालांकि देवदत्त पडिक्कल इस कॉम्बिनेशन में बेस्ट शूटेड है, और कॉम्बिनेशन में ही आपको बढ़िया शूट होना होता है भाई, साफ सी बात है। ठीक है, नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इधर रविंद्र जडेजा को वो ऊपर भेज रहे हैं नंबर 4 पे। वहीं इधर आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। तो रजत पाटीदार भले ही जो है ना नहीं चल रहे हो, लेकिन फिर भी एट एनी गिवन डे रजत पाटीदार इज फार बेटर देन रविंद्र जडेजा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। अब जड्डू ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी उतना तगड़ा नहीं दे रहे हैं आजकल, साफ सी बात है, आप सबके सामने है। जड्डू बॉल फेंकते हैं, वहीं शशांक उनको घुमा के छक्का मार देते हैं, अगली बॉल पे छक्का मार देते हैं। वो कैच भी डिवाल्ड ब्रेविस ने जो है ना ठीक ठाक ले लिया, वरना वो भी छक्का हो जाता। तो रविंद्र जडेजा और रजत पाटीदार के कंपैरिजन में कप्तान रजत पाटीदार इज फार बेटर देन सर जडेजा, वरना इनका कंपैरिजन होना चाहिए कुरनाल पांड्या से। कुरनाल पांड्या ने एक 50 प्लस स्कोर तो कर दिया, जडेजा शायद एक 50 प्लस स्कोर है इस आईपीएल में, या उसमें भी 40s में आउट हो गए तो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन फिर भी कुरनाल पांड्या पर्पल कैप की रेस में भी है, और बैटिंग भी पिछले मैच में जो है ना मैच विनिंग इनिंग उन्होंने खेल ली थी। 2 मैन ऑफ द मैच है कुरनाल पांड्या के। तो कुरनाल पांड्या इज टू गुड दिस सीजन, बट नंबर 4 पे तो रजत पाटीदार उनसे बढ़िया है। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वो भेजते हैं डिवाल्ड ब्रेविस को, और इधर आते हैं जितेश, द ग्रेट जितेश, द मास्टरमाइंड बिहाइंड आरसीबी सेवरल डीआरएस डिसीजंस। ठीक है, तो जितेश शर्मा अच्छे कंपोजर के साथ खेल रहे हैं। डिवाल्ड ब्रेविस बीच सीजन में आए हैं, बेबी एबी कहा जाता है उनको, लेकिन अभी तक एबी डिविलियर्स वाला एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। जितेश वहीं दूसरी साइड जब जरूरत पड़ी है तब बैट से भी विकेट कीपिंग की तारीफ करूंगा मैं, और उसके साथ साथ जो उनके शार्प माइंड से उन्होंने जो है ना रिव्यूज लिए हैं जो सेजलवुड के साथ या कोई भी फास्ट बॉलर के साथ, तो वाइस कैप्टन जितेश शर्मा इज फार बेटर देन डिवाल्ड ब्रेविस कंपैरिजन के मामले में। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर सामने वाली टीम से आते हैं शिवम दुबे, द स्पिन बेसर। काफी नीचे लेके आ रहे हैं वो शिवम दुबे को, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो अनसर्टेन है, तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वहीं आरसीबी इस पोजीशन पे लेके आते हैं टिम डेविड को। दोनों बैशिंग करते हैं, तगड़ी बैशिंग करते हैं। एक स्पिन बैसर है तो एक पेस बैसर है। हालांकि टिम डेविड ने पंजाब के खिलाफ जो मैच हम हारे थे उसमें लास्ट में जो है ना आपके पाजी प्रीत बरार को भी छक्के लगा के 3 छक्के लगा के बता दिया था कि भाई नहीं, मैं भी स्पिन बैस कर सकता हूं। तो ऐसी बात नहीं है। टिम डेविड इस सीजन बहुत चले हैं। शिवम दुबे जिनके ऊपर काफी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं चले हैं, और टिम डेविड जिन्होंने आरसीबी के लिए ओवर एंड अगेन फिनिशिंग रोल निभाया है, नॉट आउट गए हैं और बढ़िया मैचेज भी जिताए हैं और बढ़िया इनिंग्स फिनिश की है। तो टिम डेविड इज बेटर देन शिवम दुबे इन दिस सीजन, मैं आपको बता देता हूं। तो बैटिंग लाइनअप और फिनिशर्स की बात जब मैं खत्म करता हूं, धोनी को तो भाई पता नहीं, वो तो अपने आप को नंबर 9 पे भी लेके आ सकते हैं। उनको कंपेयर करेंगे तो कुरनाल पांड्या या रोमारियो सेफर्ड से कंपेयर कर लो, किसी से भी कंपेयर कर लो, धोनी कहीं अड़ ही नहीं रहे हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी, दिस इज हार्श रियलिटी।
धोनी के बम्बू पे आईपीएल का तंबू जो है ना वो गड़ रहा है, ये लोगों ने कहा था, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। धोनी के तंबू पे आईपीएल का बम्बू नहीं गड़ रहा, क्योंकि धोनी खुद के तंबू पे चेन्नई को ही नहीं खड़ी कर पा रहे। ये बात आप समझो, जितनी जल्दी समझोगे उतना बेहतर रहेगा कि धोनी इज प्रोवाइडिंग नथिंग टू सीएसके, ओनली बिजनेस दे रहा है वो उनको पैसे दे रहा है, पैसे बना रहे हैं। 4 करोड़ में उनको रिटेन करके और फिर अब 400 करोड़ का बिजनेस दे दिया होगा, बस ये काम हो रहा है। इसलिए MS धोनी चेन्नई में है, वरना एक शानदार प्लेयर की जगह रोके बैठे हैं। उसके बाद दीपक हुड्डा आते हैं, इधर रोमारियो शेफर्ड आते हैं। रोमारियो शेफर्ड मार भूत बना देगा दीपक हुड्डा का। तो दीपक हुड्डा इस सीजन में चले ही कहाँ हैं हमेशा। और ये पोजीशन देखो ना यार, 8वें 9वें नंबर पे दीपक हुड्डा आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि वो टीम की माइंडसेट क्या है, थिंकिंग क्या है। कई लोग, मुझे ध्यान है जब चेन्नई जीतती थी और आरसीबी नहीं जीत पाती थी, तो ऐसे कहते थे आप चेन्नई के टेम्पलेट को फॉलो करो, उनका बैटिंग ऑर्डर देखो, उनकी टीम यूनिट देखो, कभी चेंजेस नहीं करते, ये वो, ऐसे नहीं जीतोगे ट्रॉफी। देख लो भाई तुम्हारी चेन्नई क्या कर रही है। और वहीं आरसीबी इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ आई है, वही 12 प्लेयर उन्होंने फिक्स रखे हैं और इस बार ट्रॉफी के बिल्कुल नजदीक है। उसके बाद बॉलिंग यूनिट की कंपेयर कर ले, दूसरी साइड चेन्नई में है खलील अहमद, अंशुल कंबोज से बॉलिंग करा रहे। कंबोज हरियाणवी लड़का है, तगड़ा ही मिलेगा, ठीक है। मथीस पथिराना की नंबर ऑफ वाइड्स इज ग्रेटर देन आरसीबी के टोटल बॉलर्स की नंबर ऑफ वाइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद सैम करन है, उनके पास नूर अहमद है, रविंद्र जडेजा है। ये 6 बॉलिंग ऑप्शन है उनके। वहीं आरसीबी के 6 बॉलिंग ऑप्शन भुवनेश्वर, जोस हेजलवुड, यश दयाल। पेसर्स तो बेस्ट पेस ट्रायो इन दिस आईपीएल अगर मैं बात करूं तो वो आरसीबी के पास है, इससे आगे तो क्या ही मैं बात करूं। उसके बाद स्पिनर्स सुयश शर्मा, ठीक है, और कुणाल पांड्या, ये अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाले, और रोमारियो शेफर्ड एक छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास है। तो बॉलिंग यूनिट की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ी लग रही है। 1 नंबर 1 टीम, 1 नंबर 10 टीम। पेपर पे बात करूं तो आरसीबी 90% स्ट्रॉन्ग एंड चेन्नई सुपर किंग्स 10% स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब बात आ जाती है कि जीतेगा कौन, चिन्नास्वामी की पिच कैसे रिएक्ट करेगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। कहीं ना कहीं मुझे ये मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टी स्पॉइलर्स बनेंगे अब चेन्नई सुपर किंग्स, उनके पास गंवाने को कुछ भी नहीं है, बेबाक खेलेंगे। और चिन्नास्वामी का स्टेडियम ऐसी टीम्स को बहुत सूट आता है। आरसीबी इस साल चिन्नास्वामी पे महज 1 मैच जीती है, वो मैच भी आपको पता है कैसे बिल्कुल हलक में आ गया था जब जीते थे। हालांकि आरसीबी पेपर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एट एनी गिवन डे अगर दुनिया के किसी भी स्टेडियम में ये मैच होता तो मैं आपको लिख के दे देता कि आरसीबी जीत रही है। अब ये मुकाबला चिन्नास्वामी पे है, तो मेरा ये मानना है कि मैच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअल प्रेडिक्शन क्या होगी वो तो 3 तारीख को ही मैं सुबह आप लोगों को दे पाऊंगा। लेकिन अभी तक चेन्नई भले ही जो है ना कम तर आंक रहे हम, लेकिन हमने आईपीएल में ये देखा है 1% चांस पे भी टीम दूसरी टीम को बीट कर जाती है। फैन तो मैं भी आरसीबी का हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि चिन्नास्वामी आरसीबी के लिए कर्स है। ये बात आप मानो चाहे मत मानो। अगर आपको हमारा प्रीव्यू, हमारा प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस, टीम एनालिसिस नहीं लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए शाम को जुड़ेंगे 4 बजे, तब मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार। एंजॉय करते रहें, कमेंट छोड़ के जाएं कि उस दिन कौन जीतेगा।